तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की तलहटी में संयम नाम का एक छोटा आश्रम था। यहाँ के ऋषि और साधक भौतिक संसार की चकाचौंध से दूर रहकर आंतरिक साधना में लीन रहते थे। इस आश्रम के मुख्य आचार्य थे ध्यानयोगी। दीपावली का समय निकट था। आश्रम के पास बसे आसक्ति ग्राम के लोगों में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सबसे अधिक और सबसे ऊंची रोशनी की होड़ थी। गांव का मुखिया मानवेंद्र हर साल अपनी हवेली पर बिजली के इतने झालर लगाता था कि पूरा वह उसकी रोशनी में फीका पड़ जाता था। मानवेंद्र का मानना था कि जो बाहरी रूप से जितना अधिक प्रकाशित होगा, लक्ष्मी माता उस पर उतनी ही अधिक कृपा करेगी। इस वर्ष मानवेंद्र ने एक नई घोषणा की। इस दीपावली मैं ऐसा शक्तिशाली जनरेटर लगाऊंगा जिसकी रोशनी सीधे आसमान को छुएगी। जो सबसे ज्यादा जगमगाएगा वही लक्ष्मी का सबसे बड़ा भक्त होगा। आसक्ति ग्राम के लोग रात रात भर जागकर अपने घरों को अत्यधिक रोशनी से सजाने लगे। वे अपने मन की शांति खोकर केवल दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में शामिल थे। दीपावली से ठीक एक दिन पहले आश्रम के कुछ शिष्य ध्यानयोगी के पास पहुंचे। आचार्य जी, एक शिष्य ने पूछा, हम आश्रम में दीपावली कैसे मनाएं? आसक्ति ग्राम के लोग कहते हैं कि यदि हम भौतिक प्रकाश नहीं करेंगे तो हम लक्ष्मी के आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे। ध्यानयोगी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी हथेली पर एक छोटा मिट्टी का बिना तेल और बाती का दिया रखा। पुत्रों, आचार्य ने शांत स्वर में कहा, वे लोग रोशनी और प्रकाश के भेद को भूल गए हैं। जो वे कर रहे हैं वह केवल चकाचौंध है, प्रकाश नहीं। चकाचौंध आंखों को बंद करवाती है, जबकि प्रकाश आंखें खोलता है। उन्होंने समझाया, हर मनुष्य के भीतर एक मूल दिया होता है। ये दिया न तेल से जलता है, न बिजली से, बल्कि यह सत्य की लौ से प्रकाशित होता है। संसार के सारे दिए और झालर इसी मूल दिए की छाया मात्र हैं। ध्यानयोगी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, तुम लोग आसक्ति ग्राम जाओ। तुम कोई दिया मत जलाना, कोई साज सज्जा मत करना। बस हर उस घर के बाहर जहाँ सबसे अधिक चकाचौंध हो, वहाँ शांत बैठ जाना और अपने भीतर के सत्य के दिए को महसूस करना। शिष्यों को यह अजीब लगा, पर उन्होंने गुरु की आज्ञा मानी। दीपावली की रात आए। आसक्ति ग्राम में मानवेंद्र का महल बिजली की दूधिया रोशनी से इस तरह जगमगा रहा था कि उसे देखना भी मुश्किल था। शोर, घमंड और होड़ का एक अजीब माहौल था। आश्रम के शिष्य चुपचाप सिर झुकाकर उस महल के दरवाजे के बाहर बैठ गए। वे अपने मन में गहरा ध्यान लगा रहे थे, अपने भीतर के मूल दिए की लौ को महसूस कर रहे थे। जैसे जैसे रात गहरी हुई, मानवेंद्र के महल की अत्यधिक कृत्रिम रोशनी से गर्मी बढ़ने लगी और उसके जनरेटर पर अचानक अधिक लोड पड़ गया। उसी समय मानवेंद्र को अचानक अपने व्यापार में एक बड़ा घाटा होने की खबर मिली, जिससे उसका मन अशांत हो गया। जब मन अशांत हुआ तो मानवेंद्र को अपने महल की लाखों वॉट की रोशनी भी अंधेरी और व्यर्थ लगने लगी। उसके माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं। वह बाहर आया और देखा कि आश्रम के साधक उसके दरवाजे पर बिल्कुल शांत बैठे हैं, बिना किसी बड़ी ही ये या रोशनी के। उसने सोचा, इतनी रोशनी के बीच भी ये शांत क्यों है? मानवेंद्र ने साधकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारे पास कोई दिया नहीं है? क्या तुम्हें लक्ष्मी के आशीर्वाद की चिंता नहीं? उद्धरण चिन्ह। एक शिष्य ने आंखें खोले बिना उत्तर दिया, मुखिया जी, लक्ष्मी को केवल स्थिर प्रकाश पसंद है, चंचल चकाचौंध नहीं। हम अपने भीतर उस मूल दिए की आराधना कर रहे हैं जो हमारी आत्मा में जलता है। जब आत्मा का दिया शांत होता है, तभी सच्ची समृद्धि का प्रकाश बाहर आता है। मानवेंद्र ने देखा कि साधकों के चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक, शीतल और शांत आभा थी जो उसके लाखों वॉट के बल्बों में भी नहीं थी। ये प्रकाश बाहर से नहीं आ रहा था, ये भीतर से फूट रहा था। तभी मानवेंद्र का जनरेटर खराब हो गया और उसका पूरा महल घोर अंधेरे में डूब गया। मानवेंद्र घबरा गया, लेकिन तभी उसने देखा कि साधकों के चेहरे की आंतरिक शांति से निकली आभा उस अंधेरे में भी रास्ता दिखा रही थी। मानवेंद्र को पहली बार एहसास हुआ कि सच्चा प्रकाश उपकरणों पर नहीं, बल्कि उपलब्धियों, आंतरिक शांति की उपलब्धि पर निर्भर करता है। उसने अपने अहंकार और होड़ को त्याग दिया।
वह छोटी ईशो के पास बैठा और पूछा, मुझे भी बताओ, ये आत्मा का मूल दिया कैसे जलता है? शिष्यों ने कहा, ये दिया केवल सत्यनिष्ठा, सादगी और दूसरों के प्रति करुणा के तेल से जलता है। जब हम बाहरी दिखावे की दौड़ बंद कर देते हैं, तभी यह भीतर का दिया प्रकाशित होता है। मानवेंद्र ने उस रात दिखावे को छोड़कर सबसे पहले अपनी हवेली के सारे सजावटी सामान हटाए। उसने साधकों की मदद से उस रात गांव के उन घरों में जाकर साधना की शांति का संदेश फैलाया, जहां अभी भी घमंड और ईर्ष्या की रोशनी जल रही थी। अगले दिन से आसक्ति ग्राम ने आंतरिक दिए की शक्ति को पहचान लिया। उन्होंने बाहरी दिखावे की होड़ छोड़ दी और अपने घरों में सादगी से दिए जलाए। इस प्रकार संयम आश्रम ने आसक्ति ग्राम को सिखाया कि दीपावली बाहरी चमक का नहीं, बल्कि आंतरिक सत्य के प्रकाश को पहचानने और उसे जीवन भर स्थिर रखने का महापर्व है। आसक्ति ग्राम में आंतरिक दिए का पाठ पढ़ने के बाद कुछ समय तक तो वहां शांति और सादगी रही। मानवेंद्र ने अहंकार त्याग कर आश्रम के साधकों के मार्गदर्शन में गांव की सेवा शुरू कर दी। भौतिक चकाचौंध की जगह अब लोगों के घरों में सादगी से मिट्टी के दिए जलते थे, जिनकी लौ में एक विशेष शांति झलकती थी। परिवर्तन की यह खबर हिमालय की दूसरी ओर बसे एक प्राचीन तर्कनगर तक पहुंची। तर्कनगर के लोग अत्यधिक बुद्धिजीवी थे। वे हर बात को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसते थे और आंतरिक प्रकाश या आत्मा के दिए जैसी बातों को केवल भावुकता मानते थे। तर्कनगर के सबसे बड़े विद्वान ज्ञानसागर ने मानवेंद्र को एक चुनौती भेजी। मानवेंद्र, तुम्हारी शांति क्षणिक है। यदि तुम्हारे आत्मा के दिए में इतनी शक्ति है, तो तुम हमारी बुद्धि के अंधकार को दूर करके दिखाओ। दीपावली के 3 दिन पहले तर्कनगर में 3 दिन का मौन सभा रखी जाएगी। इस सभा में न कोई बोलेगा, न कोई दिया जलाएगा, न कोई भक्ति करेगा। केवल तर्क और संशय का घना अंधकार होगा। यदि तुम्हारा आंतरिक दिया इस सघन मौन और तर्क के अंधेरे में भी जलता रहा और किसी एक भी व्यक्ति के मन से संशय दूर कर सका, तो हम मान लेंगे कि आत्मा का दिया बाहरी प्रकाश से बड़ा है। मानवेंद्र घबरा गया। शारीरिक वैभव त्यागना आसान था, लेकिन बुद्धि के संशय और तर्कों के अंधेरे का सामना करना कठिन था। उसने तुरंत ध्यानयोगी आचार्य से सलाह ली। ध्यानयोगी ने शांत मुद्रा में कहा, मानवेंद्र, आत्मा का दिया केवल शांत वातावरण में नहीं जलता। यह अपनी सबसे बड़ी परीक्षा तब देता है जब चारों ओर देह का अंधड़ हो। तर्कनगर का मौन भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक है। ये चुनौती स्वीकार करो। आचार्य ने मानवेंद्र और आश्रम के 2 शिष्यों को तर्कनगर भेजा, लेकिन उन्हें एक अंतिम शिक्षा दी, वहां जाकर तुम केवल मौन रहना। उत्तर शब्दों में नहीं, अपनी उपस्थिति की ऊर्जा में देना। तर्कनगर में मौन सभा शुरू हुई। विशाल सभा हॉल में ज्ञानसागर और उनके शिष्य बैठे थे। उनके चेहरे पर तर्क और संशय की गहरी छाया थी। वे तीनों दिन केवल मन ही मन तर्क वितर्क कर रहे थे, एक दूसरे की आंखों में पढ़ रहे थे कि कौन कितना संशयग्रस्त है। मानवेंद्र और साधक हॉल के एक कोने में गुरु के आदेशानुसार पूर्ण मौन में बैठ गए। उनके पास कोई दिया नहीं था। पहले दिन ज्ञानसागर ने अपने मन में हजारों सवाल उठाए, जैसे आत्मिक प्रकाश का वैज्ञानिक आधार क्या है? ये केवल मन का भ्रम क्यों नहीं है? मानवेंद्र के मन में भी थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने ध्यानयोगी के दिए मौन के कवच को धारण किए रखा। दूसरे दिन हॉल का मानसिक वातावरण संशय और नकारात्मकता से इतना भर गया कि वहां बैठने वालों को घुटन होने लगी। ज्ञानसागर के शिष्यों में बेचैनी बढ़ने लगी। तीसरे दिन तर्कनगर के ज्ञानसागर अपने तर्कों के शिखर पर थे। उन्होंने मन ही मन सबसे तीखा सवाल दागा, यदि आत्मा का दिया जलता है तो वह इतना शक्तिशाली क्यों नहीं है कि हमारे सारे दुखों को तुरंत समाप्त कर दे? ये संशय का सबसे घना अंधेरा था। तभी मानवेंद्र और साधकों के मन में गुरु का अंतिम उपदेश गूंजा, उत्तर शब्दों में नहीं, अपनी उपस्थिति की ऊर्जा में देना। तीनों ने उसी क्षण अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा आंतरिक प्रकाश केवल एक भाव में केंद्रित कर दिया, अकारण करुणा। उन्होंने ज्ञानसागर और अन्य तर्कों में उलझे लोगों के प्रति कोई विरोध नहीं किया, कोई तर्क नहीं किया, बस उनके संशय और बेचैनी को बिना शर्त स्वीकार करते हुए मौन प्रेम की ऊर्जा प्रवाहित की। अचानक ज्ञानसागर को महसूस हुआ कि उनके मस्तिष्क में चल रहे तर्कों का कोलाहल शांत हो गया है। उन्हें अपने तर्कों से कोई संतोष नहीं मिल रहा था, बल्कि एक अजीब सी खालीपन महसूस हो रहा था।
जब उन्होंने मानवेंद्र और साधकों की ओर देखा तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि एक शांत स्वीकृति मिली। उन्हें एहसास हुआ कि तर्क का अंधेरा केवल ज्ञान के अभाव से नहीं, बल्कि प्रेम के अभाव से पैदा होता है। ज्ञान सागर ने अपना मौन तोड़ा। उनकी आंखें भर आईं। वह खड़े हुए और बोले, बस अब मुझे उत्तर मिल गया। हॉल में बैठे सभी लोग चौंक गए। ज्ञान सागर ने आगे कहा, मैंने 3 दिन तक ज्ञान के हर पहलू पर तर्क किया, पर मुझे शांति नहीं मिली। लेकिन इन मौन साधकों की अकारण करुणा ने मुझे वह उत्तर दिया जो शब्दों में नहीं है। हमारा बुद्धि का दिया केवल सवाल उठाना जानता है, पर आत्मा का दिया मौन रहकर भी स्वीकृति और समाधान का प्रकाश देता है। उस दिन तर्कनगर के लोगों ने समझा कि आत्मा का मूल दिया न केवल बाहरी चकाचौंध को, बल्कि बुद्धि के घमंड और संशय के मौन को भी दूर कर सकता है। उन्होंने सीखा कि सच्चा ज्ञान मौन में अनुभव होता है, शब्दों में नहीं। दीपावली पर तर्कनगर के विद्वानों ने भी पहली बार सादगी से दिए जलाए। उन्होंने उन दियों से कोई तर्क नहीं किया, बस उन्हें शांत स्वीकृति और करुणा के प्रतीक के रूप में जलने दिया। आत्मा का मूल दिया वो स्थिर शक्ति है जो जीवन के हर संशय, तर्क और चुनौती के अंधेरे में भी मौन प्रेम और अकारण करुणा की ऊर्जा से जलता रहता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।